महंगाई पर कांग्रेस का देश भर में हल्ला बोल। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी, पंजाब से लेकर हरियाणा, सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कई जगह सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों से कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े। चंडीगढ़ में वाहन वाटर कैनन का इस्तेमाल करके तितर बितर किया गया। संसद से सड़क तक कांग्रेस ने आज सरकार के खिलाफ घेराबंदी की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने दिल्ली में मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं ने काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध किया। पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से हिरासत में लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार के लोगों को नहीं दिख रही है महंगाई। देश भर में आज कांग्रेस के हुए प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े किए। अनुराग ठाकुर बोले, भ्रष्टाचार करना और ऊपर से सीना चौड़ा करके सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव बनाना, ये कहां का न्याय है। राहुल गांधी के काले कपड़े पर गिरिराज सिंह बोले, खुद का इतिहास काले अक्षरों में लिखा है, इसलिए राहुल ने काले कपड़े पहने हैं। खुद वैट काम करते नहीं और महंगाई पर काले कपड़े पहन रहे हैं। मार्च से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। कहा, आज देश में लोकतंत्र नहीं है, आज देश में 4 लोगों की तानाशाही है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि विपक्ष महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाना चाहती है, चर्चा करना चाहती है, पर बोलने नहीं दिया जाता। रविशंकर प्रसाद ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राहुल गांधी घबराए और सहमे हुए दिखाई दिए। महंगाई और बेरोजगारी पर जब चर्चा होती है तो वो आते नहीं, सदन से बाहर चले जाते हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, वो देश को बताएं कि वो जमानत पर हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा, राहुल गांधी नकली गांधी है और इनकी विचारधारा भी नकली है। इमरजेंसी को लेकर हमला बोलते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा, हास्यास्पद बात यह है कि आपातकाल लगाने वाले लोकतंत्र की बात करते हैं। अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। कहा, डर के चलते लोग बोल नहीं पा रहे। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी का सरकार ने जो बहाना कर रखा है, लोग इससे दुखी हैं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा के बहाने दंगा भी करवा सकती है, सबको सतर्क रहने की जरूरत है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दी। कहा, बीजेपी में औकात नहीं है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़े। बीजेपी में न हिम्मत है और न ही जिगर, अगर है तो चुनौती स्वीकार करे। 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी। पीएम मोदी से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ बैठक में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जीएसटी बकाये पर चर्चा कर सकती हैं। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अर्पिता मुखर्जी के 31 बीमा पॉलिसी के नॉमिनी थे पार्थ चैटर्जी। अर्पिता के घर की रेड में मिली थी जीवन बीमा पॉलिसी। लगातार तीसरी बार होम लोन महंगा हुआ। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई, जिसके बाद रेपो रेट 4.90% से बढ़कर 5.0440% हो गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने की आज तीसरी बरसी। पूरे राज्य में अलर्ट। श्रीनगर सहित घाटी के तमाम शहरों में सुरक्षा बल सतर्क। सरकारी इमारतों और अहम जगहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई। 15 अगस्त से पहले हरियाणा में 1.5 किलो आरडीएक्स टाइमर और डेटोनेटर बरामद किया गया। कुरुक्षेत्र में एक ढाबे के पास से बड़ी साजिश नाकाम की गई। हरियाणा एसटीएफ की अंबाला टीम ने भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ तरन तारण के रहने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। केरल के पलक्कड़ जिले के खदान के पास से जिलेटिन की 8000 छड़ें बरामद कर ली गई हैं और लवारिस हालात में 40 बक्सों में जिलेटिन की छड़ों को रखा गया था। जांच में पुलिस जुट गई है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। लैंडस्लाइड के बाद बाइक को कंधे पर उठाकर 2 युवकों ने रास्ता पार किया। लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया था, जिसके चलते युवकों ने बाइक को कंधे पर उठाया। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग आज एक बार फिर से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। रामबन और मनिहाल के बीच जगह जगह पर पत्थर गिरने के कारण मार्ग को वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदी नहर उफान पर है। अचानक सड़क पर उफान आने से पेड़ पर चढ़कर लोगों ने मदद की गुहार लगाई। रस्सी से खींचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया।
छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 10 से ज्यादा लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई। कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम फ्रूट को गिरफ्तार कर लिया। सलीम फ्रूट पर टेरर फंड जुटाने का धन उगाही का आरोप है और एनआईए ने सलीम फ्रूट के घर पर छापा भी मारा। छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। देश में फिर बढ़ रहे कोरोना के मामले। 6 दिन के बाद 20,000 के पार नए मरीज मिले। 70 संक्रमितों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 21,595 लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 1,35,000 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े फिर से डराने लगे हैं। इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन 200 के करीब हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2202 नए मरीज मिले, जबकि 4 संक्रमितों की कोरोना की वजह से मौत हुई।